नमस्कार दोस्तों। हवस के भूखे लोग इतने गिर जाते हैं कि वह क्या करने गए थे और क्या करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटना एक जगह से आई हुई है जहां पर एक चोर चोरी करने गया हुआ था, लेकिन उस घर के मालिक और मालकिन अपने पति और पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, जिसे देखकर चोर की नीयत बहक जाती है, उसके ईमान डोलने लगते हैं, उसमें हवस की भूख दौड़ने लगती है, जिससे दोस्तों वह फ़ोन निकाल कर उन दोनों का वीडियो शूट करने लगता है। और वह जब वीडियो शूट कर रहा होता है तभी उसका मन बन जाता है और वह भी सोचने लगता है कि अब मैं पहले इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा, उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। फिर क्या था दोस्तों, वह वीडियो शूट करते ही करते उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ हलचल सी होने लगती है, उसके अंग में सिहरन सी दौड़ने लगती है, जिसे वह मजबूर हो जाता है मालिक और मालकिन के कमरे में जाने के लिए। फिर वह उस मालिक और मालकिन के कमरे में जाता है दोस्तों, और कमरे में जाने के बाद मालिक के ऊपर और बंदूक तान देता है, जिसके बाद दोस्तों उस घर के मालिक और मालकिन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगा, बस मेरी जान मत लो, मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वह करूँगा। फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते वह चोर कहता है कि मुझे यहाँ से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, जिसे सुनने के बाद मालिक और मालकिन खुश होते हैं। तभी वह जो चोर होता है, चोर कहता है कि पैसे नहीं, बस इनके साथ शारीरिक संबंध बनाना है, और तुम जैसे इनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे ठीक वैसे ही मुझे इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना है। जिसे सुनने के बाद दोस्तों वह घर के मालिक यानी कि पति पत्नी दोनों ही डर जाते हैं, और डरते भाव में उस घर की मालकिन कहती है कि मैं यह हरगिज नहीं करूँगी। जिसके बाद दोस्तों कुछ उस चोर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे और आप भी दांतों तले उंगली दबा लोगे। तो दोस्तों बने रहिए कहानी के लास्ट तक, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को कहानी की पूरी जानकारी मिल सके और आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिले। और आप किस जिले से दोस्तों मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहां से सपोर्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टाल्स। दोस्तों दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश शहर में एक जिला लगता है भदोही, और उसी भदोही में एक गांव लगता है रामपुर, और उसी रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार दोस्तों बहुत ही सुखमय तरीके से रहा करता था। और उस छोटे परिवार में 3 लोग थे, यानी कि 2 पति पत्नी और उनका एक प्यारा सा बेटा था। और वो अपने प्यारे से बेटे के साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे। उस घर के जो मालिक थे वह एक बहुत ही बड़े दुकानदार थे, बहुत ही बड़े बनिया जिसे बोलते हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छी खासी कमाई किया करते थे। लेकिन ऐसे धीरे धीरे दोस्तों टाइम बीतता गया। वह रात में हर एक पति पत्नी जो होता है दोस्तों वह अपने प्रेमिका के साथ, वह अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता ही है। तो वह जो बनिया होते हैं जिनका नाम रमेश कुमार होता है, और उनकी एक बहुत ही प्यारी और सुंदर और सुशील पत्नी होती है जिसका नाम शांति होता है। उनके शादी के अभी तकरीबन दोस्तों 2 साल हुए थे, और 2 साल में भी वह एकदम जवान सी दिख रही थी, जिसके चलते दोस्तों जो कोई भी उनकी पत्नी शांति को देखता था वह देखते ही रह जाता था, उनका दीवाना हो जाता था। दोस्तों ऐसे देखते ही देखते तकरीबन 4 साल का समय गुजर जाता है, और दोनों पति पत्नी और अपने एक इकलौते बेटे के साथ बहुत ही खुश और सुखमय तरीके से जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन एक चोर जो होता है, कहते हैं ना कि हड़बड़ी में चोर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर कर देता है, वैसे ही इस चोर के साथ भी हुआ दोस्तों। यह पहले अपने कुछ साथियों के साथ आया और उनके 2 मंजिला घर पर सीढ़ी लगाकर चढ़ा, और सीढ़ी लगाकर चढ़ने के बाद जब खिड़की से उनके घर के अंदर देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि जो रमेश कुमार होते हैं अपनी पत्नी शांति देवी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, और इतने जोरदार तरीके से संबंध बना रहे थे कि उनकी सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही होती है, जिसको चोर देखने के बाद वह भी उसके अंदर भी कामना की भावना जागने लगती है, उसके भी अंदर हवस की भूख दौड़ने लगती है। फिर दोस्तों क्या था, वह अपना फ़ोन निकालता है, और फ़ोन निकालने के बाद उन दोनों का वीडियो शूट करने लगता है। वीडियो शूट करते करते उसका कब मन मचल जाता है और वह एकदम सा समझो बेबस हो जाता है, हवस का शिकार होने लगता है। दोस्तों जब वह एकदम सा बेबस होता है तो वह
मालिक और मालकिन के कमरे में जाने के बारे में सोचने लगता है। फिर सोचते सोचते दोस्तों क्या था, जब उसका आपा खो बैठा, वह अपना कंट्रोल खो बैठा, फिर वह मालिक और मालकिन के कमरे के पास जाता है और जब कुंडी खड़खड़ाता है तो मालिक और मालकिन एकदम से चौंक जाते हैं। जल्दी से अफरा तफरी में कपड़े पहनने लगते हैं। कपड़े पहनने के बाद उस चोर के पास आते हैं और अपने, आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे कि बड़े घरों में जो दरवाज़ा होता है उस दरवाजे के पीछे छोटा सा छेद होता है दोस्तों। उसी छेद के जरिए वह सामने कौन खड़ा है, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है देख लेते हैं। जब मालिक भी उनको देखता है तो पहचान नहीं पाता है। फिर पूछता है कि तुम कौन हो, तो वह जो चोर होता है कहता है कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, पहले आप दरवाज़ा तो खोलिए कि बाहर से ही पूरा परिचय आपको दे दूँ। जब दरवाज़ा खोलता है तो मालिक के ऊपर वह कनपट्टी पर ही गन तान देता है, जिसको देखने के बाद मालकिन एकदम से दंग रह जाती है। और जो चोर होता है वह कहता है कि अगर तनिक सा भी चीखोगी तो मैं इनको शूट कर दूंगा, मैं इनको गोली मार दूंगा। जिससे दोस्तों जो शांति देवी होती है वह डर जाती है। वह अपनी पति के कनपट्टी पर गन तनी देखकर एकदम से सहम जाती है और मध्यम आवाज़ में रोने लगती है और कहती है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको अगर कुछ पैसे चाहिए, जो भी चाहिए मैं तुमको सब कुछ दूंगा, बस इन्हें मारना मत। फिर जो वह चोर होता है दोस्तों वह कहता है कि इस घर से मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। फिर जो मालिक मालकिन होते हैं वह सोचने लगते हैं कि ये तो पहला नंबर तो यह चोर है, अब चोर को चाहिए क्या होता है, गहना रुपया पैसा ही चाहिए होता है, लेकिन यह कह रहा है कि हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। फिर जो मालिक होते हैं डरते डरते पूछते हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। फिर वह कहता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ अभी जो कर रहे थे बस वही मुझे चाहिए। फिर जब मालकिन और मालिक यह बातें सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और मालकिन चीख के और गुस्से के भाव में कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यह काम हरगिज नहीं करूँगी, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर दोस्तों गुस्से में वह कनपट्टी पर तनी गन को हटाकर एक तमाचा मालिक को मार देता है। जो चोर होता है वह एक तमाचा रमेश कुमार को मार देता है, जिससे मालकिन और मालिक एकदम से डर जाते हैं और मालकिन अपना कंट्रोल खोकर एकदम से इतनी तेज से चीखती है कि उनके घर में जितने सदस्य होते हैं सभी लोग जाग जाते हैं दोस्तों, और सभी लोग छत पर आ जाते हैं। छत पर आने के बाद उस चोर को पकड़ लिया जाता है। उस चोर को जब पकड़ लेते हैं दोस्तों फिर वह पूछते हैं उस चोर से कि पहले तो यह तुम बताओ कि तुम चोरी करने आए थे या फिर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने। फिर जो चोर होता है वह कहता है कि यह इतनी खूबसूरत है, इतनी कमसीन है, या इतने जोरदार तरीके से संबंध बना रहे थे जिसे देखने के बाद भी मेरा भी मन मचल गया, मैं भी अपना आपा खो बैठा। जिसे सुनने के बाद दोस्तों सभी लोग सोच में पड़ गए और उसी में से एक सदस्य पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस को बुलवा लेता है और पुलिस को बुलवाने के बाद इस चोर को अरेस्ट करवा दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को गलत इंफॉर्मेशन देने का नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करने का मेरा परम उद्देश्य है। मैं आप सभी को ऐसे ही कहानियाँ डेली लेकर अब आता रहूँगा। मैं कुछ कामों में थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए 4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई थी दोस्तों। अब आपको डेली इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।